हेलो किसान साथियों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार और अपने चैनल आर के एग्री सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि हम टमाटर में खाद का प्रयोग कब कब करें। क्योंकि बहुत सारे किसान साथी को चीज़ें नहीं पता होती, कौन सी खाद डालनी, कब डालनी, कैसे डालनी है, और जिसकी वजह से उनकी खेती खराब हो जाती है। तो इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि कौन सी खाद कब कैसे डालनी है। तो उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ साथियों, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हो ग्रुप से, और अपनी कोई भी समस्या का समाधान पा सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे किसान अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। ठीक है साथियों, और एक बात, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए हम आगे बात शुरू करते हैं कि कौन सी खाद कब कब हमें डालनी चाहिए। किसान साथियों, कोई भी फसल को करते समय एक बेसल डोज होता है। आपको एक चीज़ और बता दूं, खाद में अंतर आप लोगों को, बहुत सारे किसान साथी यूरिया और डीएपी को बुआई करने से पहले डाल करके उसमें बुआई करते हैं। तो आपको बता दूं किसान साथियों, जो यूरिया होती है उसका प्रयोग आप कभी भी बुआई के समय मत डाला करिए, या कोई भी फसल को लगाते टाइम। क्यों? क्योंकि यूरिया जब आप उसको अपने खेत में डालते हैं तो वह 3 से 4 दिन में अपना असर ख़त्म कर देती है। अगर आप उसको यूरिया को डालते हो, अगर आपकी फसल तैयार है तब तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर आपकी फसल अभी नहीं तैयार है, मतलब जर्मिनेट नहीं हुई है या अच्छे से लगी नहीं हुई खेत में, तो उस यूरिया का प्रयोग नहीं पौधा प्रयोग नहीं कर पाता है। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे, जब भी आप कोई भी फसल लगाओ, टमाटर है, मिर्च, बैंगन, कोई भी फसल, तो आप उसको लगाने से पहले आप उसमें डीएपी का प्रयोग करिए। डीएपी के साथ में आप ह्यूमिक एसिड या कोई एक आध जाइम का प्रयोग कर सकते हो। यूरिया का प्रयोग आप नहीं करेंगे लगाते टाइम। आप जिंक वगैरह का, बोरान वगैरह का प्रयोग अगर आपके पास है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो लगाते टाइम। अब बात आती है कि लगाते टाइम हम कितना डीएपी का प्रयोग करें। किसान साथियों, अगर आपको टमाटर लगा रहे हो तो अगर एक एक बीघा आपका खेत है तो आपका एक बोरी बहुत ही पर्याप्त है डीएपी। एक बोरी डीएपी डाल करके आप टमाटर लगा सकते हो। एक बीघा, अगर 1 एकड़ है तो आप 1.5 बोरी डीएपी करके आप उसमें टमाटर लगा दीजिए। पूरे खेत में आप बेसल डोज दे करके अच्छे से जुताई करा दीजिए। जुताई कराने के बाद आपको हमारा एक वीडियो हमने बताया था किस तरीके से उसमें नाली और बढ़ा करके टमाटर लगाया जाता है, उस तरीके से बनवा करके आप उसमें टमाटर लगवा दीजिए। लगाने के बाद होता क्या है, 20 से 25 दिन का जब होता है तो उसमें हर्बिसाइड का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो उसमें आप हर्बिसाइड हमने बताया हुआ है, बायर का सिंकार आता है या मेट्रिब्यूजिन किसी भी कंपनी का आता है, आप उसमें 2 से 4 पत्तियों का हो तभी स्प्रे कर दीजिए। अब उसमें बात आती है दवा का, हम एक अलग से वीडियो लाएँगे, आप लोग चैनल को देखिएगा, उस पर आएगा दवा का भी। अभी हम इसमें फर्टिलाइज़र का बताएँ। अब 25 से 30 दिन का जब आपका टमाटर हो जाएगा तो उसमें मिट्टी चढ़ाने की बात आती है। हमारे यहाँ पेड़ी चढ़ाना बोलते हैं, मिट्टी चढ़ाना बोलते हैं उसको, ठीक है? अब अर्थिंग अप उसे भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसकी बारी आती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमको अब उसमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी खाद डालें। उसके पहले अगर आपको कोई खाद डालना है तो अगर आपको लगे कि हमारा पौधा कमज़ोर हो रहा है, 15-20 दिन का हुआ है, तो उसमें हल्का-सा यूरिया का प्रयोग आप कर सकते हो। दूसरा, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि पौधा उस तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है। फिर जब 25 से 30 दिन के बाद आपको मिट्टी चढ़ाना, तो मिट्टी चढ़ाते टाइम फिर आपको डीएपी, कोई अच्छी कंपनी की जाइम और एक एरिस कंपनी का ट्रेसामिन आता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हो। अब इतना ही, और उसके साथ में आपको ह्यूमिक एसिड ज़रूर मिलाना है। डीएपी, ह्यूमिक एसिड, एक कोई अच्छी कंपनी का जाइम, ठीक है? इतना आपको, अब इस समय आपको कितनी डीएपी रखनी है किसान साथियों? इस समय भी आप, अगर आपका 1 बीघा खेत है, मिट्टी चढ़ाने जा रहे हो तो आपको 1 बोरी डीएपी फिर आपको डालना पड़ेगा। 1 बोरी डीएपी से आपको पूरे खेत की मिट्टी चढ़ाना है, ज़्यादा खाद का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है? इसको चढ़ा देने के बाद आपको मिट्टी चढ़ाने के 2 दिन बाद आपको सिंचाई करना होता है। तुरंत सिंचाई नहीं करेंगे, 1 या 2 दिन बाद आप मिट्टी चढ़ा दीजिए, उसके 1 या 2 दिन बाद आप जब सिंचाई करोगे तो उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है।
ठीक है। इसको मिट्टी चढ़ाने के बाद आपको अपने खेत को छोड़ देना, अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा पौधा। और इसके बाद लगे कि आपके यहाँ फूल आना शुरू हो रहा है और उसमें फल बनना शुरू हो रहा है, लगभग 45-50 दिन में ये कंडीशन देखने को मिल जाती है कि फूल और फल उसमें आने शुरू हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको अगर पौधे पे लग रहा है कि फूल और फल कम आ रहे हैं, तो उस समय आपको कैल्शियम नाइट्रेट मार्केट में आता है बोरान के साथ, आप उसका प्रयोग और उसके साथ में यूरिया मिला कर के आप अपने खेत में उसको आप दे सकते हो। बस इतना ही आपको अपने खेत में खाद डालना है, इसके बाद आपको खेत में खाद कब डालना है नेक्स्ट टाइम हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपको लगे कि आपका जो फल लगा हुआ है पौधे में वो छोटा है, बढ़ नहीं रहा है और पौधे की बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, उस टाइम फिर आपको अब डीएपी आपको प्रयोग कभी नहीं करना है दोबारा, फिर आपको कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया का ही प्रयोग करना है। लगभग 60 से 70 दिन बाद आपको सिंचाई करने से 1-2 दिन पहले आपको इसको डाल करके तब आपको सिंचाई करनी है। बस यही है फर्टिलाइज़र का शेड्यूल आपके टमाटर के खेत में। और आप यूरिया का प्रयोग लगाते टाइम बिल्कुल मत किया करिए, कोई भी फसल ना लगाते टाइम ना बोते टाइम। आपकी फसल तैयार है उस टाइम आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है साथियों, बस आज के लिए इतने हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।